गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। बच्चों, आज हम जो हमारे इनडायरेक्ट सेलिंग है उसके हम 4 पार्ट्स पढ़ने जा रहे हैं। लास्ट टाइम में हमने डायरेक्ट सेलिंग देखी थी, हाँ, शोरूम्स वगैरह से। अब इनडायरेक्ट सेलिंग में 4 मेन तरीक़ों से होती है इनडायरेक्ट सेलिंग। एक है रिटेलर्स, देन है होलसेलर्स, फिर होलसेलर्स एंड रिटेलर्स, एंड लास्ट है एजेंट, होलसेलर एंड रिटेलर। ठीक है। अब इसके बाद देखो बच्चों, रिटेलर कौन होता है? जो रिटेल ट्रेड में इन्वॉल्व हो। इसका मतलब वो डायरेक्टली प्रोड्यूसर से चीज़ें खरीद लेगा एंड फिर वो आपको बेचेगा। इसमें कोई भी होलसेलर का इन्वॉल्वमेंट नहीं होता। होलसेलर कौन होता है? जो बल्क में होलसेलर मीन्स बल्क में बहुत ज़्यादा सामान ले ले एंड फिर क्या करे, वो फिर आपको छोटी छोटी क्वांटिटीज़ में दे दे, आपको मतलब अलग अलग कंज्यूमर्स को अलग छोटी छोटी क्वालिटीज़ में बेचे। इसमें कोई रिटेलर इन्वॉल्व नहीं होता। फिर एक प्रोसेस होता है दोनों, होलसेलर एंड रिटेलर। इसमें क्या होता है, इसमें जो भी कंपनी ने प्रोड्यूस किया वो किसको देगी? वो उससे होलसेलर खरीदेगा, होलसेलर खरीद के रिटेलर्स को बेचेगा एंड फिर रिटेलर्स हमको देंगे। तो आप बीच में समझ सकते हो कितना मार्जिन चला जाता है। देन लास्ट है एजेंट, होलसेलर एंड रिटेलर्स। अब इसमें क्या होगा, इसमें कंपनी प्रोड्यूस करके पहले किसी एजेंट को देगी, ठीक है। फिर वो एजेंट आपका किसको बेचेगा? वो एजेंट होलसेलर को बेचेगा एंड फिर वो होलसेलर रिटेलर को बेचेगा एंड देन फाइनली रिटेलर आपको चीज़ें बेचेगा, ठीक है। अब इसी से हम टाइप्स ऑफ मार्केट्स पढ़ते हैं। मेनली 2 टाइप्स की मार्केट्स हैं हमारी कंट्री में, या किसी भी कंट्री में नॉर्मली 2 टाइप्स की मार्केट्स होती है। फर्स्ट है होलसेल मार्केट। होलसेल मार्केट क्या है? आर दोज मार्केट्स वेयर गुड्स आर बॉट इन बल्क फ्रॉम द मैन्युफैक्चरर्स। बल्क में चीज़ें खरीद ली जाती हैं एंड फिर वहाँ पे रिटेलर्स को वो चीज़ें बेच दी जाती है थोड़ी छोटी छोटी क्वांटिटीज़ में। एंड जो भी ऐसे वर्क में इंक्लूड होते हैं उनको हम होलसेलर्स कहते हैं। ये डायरेक्टली कंज्यूमर्स को नहीं बेचते, ठीक है। एक होलसेलर का मेन काम होता है चीज़ों को बाय करना, उनको स्टोर करना, फिर गुड्स को सप्लाई करना। He may also extend credit facilities to the retailers and undertake activities like advertising, sales promotion. A wholesaler also bears the risk of loss due to spoilage or damage of goods. देखो होलसेलर ना बहुत सारी बल्क में चीज़ें खरीद लेता है और फिर अगर मान लीजिए अगर आप फैशन या क्लोथ्स इंडस्ट्री में जाओ, उसने बल्क में कोई कपड़े खरीद लिया बट उसको उसने 1 मंथ 2 मंथ 6 मंथ स्टोर किया एंड उसका फैशन चला गया, तो उसको वो लॉस भी झेलना पड़ता है। तो काफ़ी फ्लक्चुएशंस होते हैं इसमें। होलसेलर प्रोड्यूसर और रिटेलर के बीच में भी एक लिंक का काम करता है, एक आई रखता है चेंजिंग मार्केट ट्रेंड्स पे। उसको ट्रेंड का पता होना बहुत ज़रूरी होता है, क्योंकि अगर उसने कोई चीज़ ऐसी बल्क में ख़रीद ली जिसका ट्रेंड ही नहीं है तो फिर उसको लॉस देखना पड़ेगा, ठीक है। चलिए अब रिटेल मार्केट देखते हैं। रिटेल मार्केटिंग में क्या होता है, सेलर्स जनरली डील इन अ वैरायटी ऑफ आइटम्स। तो उनके पास डायरेक्ट लिंक्स होते नहीं हैं मैन्युफैक्चरर्स के, तो क्योंकि वो चीज़ें होलसेलर्स से ख़रीदते हैं। होलसेलर से चीज़ें खरीदेंगे तो वो मिडिल मैन की तरह करते हैं, होलसेलर से चीज़ें लेके फिर वो कंज्यूमर्स को देंगे। और ये लोग कभी कभी क्रेडिट फैसिलिटीज़ भी देते हैं, जैसे टेलीविजन्स हैं, वॉशिंग मशीन्स हैं, ऐसे आइटम्स हैं, इसके लिए क्रेडिट फैसिलिटीज़ भी अवेलेबल कराते हैं। In cities and town, the retailers engage salesperson to assist customers in buying. अब देखो रिटेलर से अगर आपको अपने आप को कनेक्ट करना है तो आप कैसे समझ सकते हो। मान लीजिए आप कहीं गए किसी शॉप में टीवी खरीदने, ठीक है। तो टीवी के शोरूम में गए आप। अब मान लीजिए वो शोरूम एलजी का नहीं है, ठीक है, कोई आप किसी इलेक्ट्रिकल्स पे गए, किसी इलेक्ट्रिकल शॉप पे गए, प्रिया इलेक्ट्रिकल्स मान लीजिए, ठीक है, आप वहाँ गए। अब वो कंपनी में आपने एलजी का भी टीवी देखा, आपने फ़िलिप्स का भी टीवी देखा, आपने कोई और भी कंपनी का टीवी देखा। तो अब ऑब्वियसली इस पर्सन ने, ये शोरूम उस कंपनी का तो है नहीं जिन भी कंपनीज़ के इसने टीवी रखे हैं, इसने डायरेक्टली उन कंपनीज से ख़रीदे भी नहीं होंगे वो चीज़ें। अब ये पर्सन ने किससे ख़रीदी होंगी? होलसेलर से चीज़ें खरीदी होंगी, ठीक है। तो ये आपको रिटेल मार्केट समझ में आ रही है। अब रिटेल मार्केट्स में आप देखोगे, जब जाओगे तो आपको एक पर्सन साथ में मिल जाएगा अपने, वो बताएगा मैम ये एलजी का है, इसकी वीडियो क्वालिटी बहुत अच्छी है, ये बहुत अच्छा है, कलर्स ऐसे है, वो है। तो वो लोग सेल्स पर्सनस को भी अपॉइंट करते हैं। क्लियर है ये चीज़?
तो ये चीज़ आप समझ जाओगे, रैपिंग, ऑल्टरनेशन, क्रेडिट, गिफ्ट रैपिंग, डिलीवरी, इन सब की जो आपकी एडिशनल सर्विसेज होती हैं रिटेलर्स प्रोवाइड करते हैं। फिर है फिक्स्ड वर्सेस फ्लेक्सिबल प्राइसिंग। ठीक है, इसकी एक बार आप रीडिंग करना, मैं आपको नॉर्मली बता दी हूँ। फिक्स्ड प्राइस शॉप करके आपने कई जगहों पे बैनर्स देखे होंगे। ठीक है, फिक्स और फ्लेक्सिबल प्राइसिंग में फ़र्क क्या है? जैसे कुछ चीज़ें फिक्स्ड प्राइस में मिलती है, जैसे जब आप जाओगे किसी शॉप पे जिस पे लिखा होगा फिक्स्ड प्राइस, वो कहेगा मैडम जी हम इसी प्राइस पे देंगे, हम कम ज़्यादा नहीं करेंगे। बट कुछ शॉप्स पे आप जाओ, यूजुअली जो लोकल मार्केट्स होती हैं उनमें आपको नहीं भैया इतने का नहीं, मुझे इतने का चाहिए, तो आप थोड़ी नेगोशिएशन उसके साथ कर सकते हो, थोड़ी बार्गेनिंग कर सकते हो, आप पैसे उससे कम करा लोगे। तो यही है फिक्स्ड और फ्लेक्सिबल मार्केटिंग। ये सेलर सेम चीज़ें अलग अलग बायर्स को अलग अलग प्राइजेस पे देते हैं, इसको फ्लेक्सिबल मार्केटिंग कहते हैं। फाइनल प्राइस कैसे पता चलेगा? कितनी बार्गेनिंग कोई कर सकता है। क्लियर है? थैंक यू चिल्ड्रन।